Hello guys, this is Sadan Milanado Cap and I am a physics research scholar at IIT Kanpur. So welcome to my lecture. तो कैसे हो आप लोग? तो आप मेरे जो प्यारे ऑडियंस हो, मेरे इस क्लासरूम लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। मैंने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो क्लास 11 के लेक्चर के बेसिस पे डिस्कस किया है फिजिक्स को और ट्राई किया है एक्सप्लेन करने की इन अ बेस्ट वे कि आप अच्छी तरह समझ सको। मेरे इन लेक्चर्स का गोल है कि आपको जो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए इन अ लेवल के आप फ्यूचर में जाके किसी भी प्रॉब्लम को, सपोज आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं जो बिल्कुल नए हैं, उन प्रॉब्लम्स को कर सको। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिसर्च लेवल पे हो। दैट इज़ द फोकस ऑफ माई लेक्चर। और ये आप इन लेक्चर्स की मदद से आप IIT JEE के एग्जाम्स को भी क्लियर कर सकते हो, नीट के भी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो और इवन इफ इट्स वेरी कंपेटेबल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑल्सो। मेरे वीडियोस को YouTube पे सर्च करने के लिए आपको अपने सर्च बटन पे लिखना होगा ये कीवर्ड्स IIT NEET SLK सर्च और आपके सामने जो रिजल्ट आएगा मेरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। आपको इसे टैप करना है और जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले दिखेगी और ओल्ड वीडियो सबसे नीचे। आपको उसे टैप करना है और इट्स बूम, यू गोना सी माय वीडियोस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कुलर मोशन पे डिस्कस करेंगे। पिछले बार हमने बात किया था फ्रिक्शन पे। अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को जाके, प्रीवियस वीडियोस को जाके आप देख लो। और फ्रिक्शन जो था वो हमने बात किया था एक लीनियर स्केल पे कि सपोज के हमारे पास जो ब्लॉक है उनकी जो स्लाइडिंग होती है वो लीनियरली होती है, जो भी मोशन होती है वो लीनियरली इन्वॉल्व हो। बट इन दिस लेक्चर वी विल मूव टू आवर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पाथ है वो पहले लीनियर था, बट अब हमारा पाथ क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर हो जाएगा। लीनियर पहले ये था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे इन दिस फैशन, आगे पीछे, या फिर मैं ये कहूँ कि मे बी एक प्रोजेक्टाइल के रूप में कि ये 2 डायमेंशंस में है। बट नाउ वी कैन मूव इन आर दिस फैशन कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव सर्कल में करेगा। मीन्स कि हमारा जो रास्ता है, जो हमारा ट्रैक है, जैसे कि आप सपोज रोलर कोस्टर में बैठो या फिर सपोज आप किसी बहुत बड़े चरखा में बैठ गए हो तो आपकी मोशन अब उस तरह से है। या फिर हमारी जो कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के बाहर क्या करती है, वो चक्कर लगाती है पूरी तरह से, इट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। या इवन इफ हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट्स ऑल्सो इन इट्स ऑर्बिट। जो हमारी अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे तो चक्कर लगाती है और अपने ही सेंटर के चारों ओर क्या करती है, वो चक्कर लगाती है फॉर एवरी हेवनली बॉडीज। तो दैट्स व्हाई वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सर्कुलर मोशन के लीनियर मोशन में जो हमने बात किया था, लीनियर वेलोसिटीज के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, कैसे पोजीशंस चेंज होते हैं, किस तरह से फोर्सेस डिफाइंड होते हैं। तो अगर हमारा जो ट्रैक है वो लीनियर से हटके सर्कुलर अगर हो जाएगा तो किस तरह की चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी? क्या सब कुछ जैसा था पहले वैसे ही चेंज होगा या फिर कुछ डिफरेंट चीज़ें चेंज होंगी? कैसे चीज़ें, जैसे कि पोजीशंस हैं, क्या पोजीशंस सेम रहेगा इसमें भी? वेलोसिटीज चेंज सेम रहेंगी, एक्सीलरेशन सेम रहेंगी, फोर्सेस की जो डेफिनेशंस हैं वो सेम रहेंगी, मोमेंटम जो हमने डिफाइन किया था पहले क्या वो सेम रहेंगी? ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी या चेंज होंगी? दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस इफ वी मूव फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलर? तो जैसे कि मैंने बताया, सर्कुलर मोशन को एनालाइज करने के लिए, एनालाइज करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स कि कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करते हैं। लेट्स से आपकी जो ऑर्बिट है, जो अर्थ की ऑर्बिट है, इवन जो सैटेलाइट आप छोड़ोगे वो क्या होती है, सर्कुलर मोशन पे है। तब हम क्या कर सकते हैं, जो आपका फैन है वो फैन क्या करेगा, वो सर्कुलर में घूम रहा है। ओके, अगर मैं उस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ तो क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का, किस तरह से वो मूव करेगा? तो इन सब चीज़ों की स्टडी करना ही, स्टडी अगर हमें करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सर्कुलर मोशंस इन अ वेरी एफिशिएंट वे। लेट अस मूव। तो लीनियर मोशन में जब हमने लीनियर मोशन की बात की थी, लीनियर मोशन में हमारे पास थी पोजीशन, हमारे पास वेलोसिटी और हमारी थी एक्सेलरेशन। हमने वेलोसिटी को कहा था कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन
with respect to time or the rate of change in position is called velocity, or the change in position with respect to time is called velocity. And similarly dv over dt को हमने डिफाइन किया था एक्सीलरेशन में। और जब हमारा एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो हमने ये डिफाइन किया था x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर्ड प्लस 2as। और इन सब की हेल्प से ही हमने फिगर आउट किया था प्रोजेक्टाइल के डिफरेंट केसेस को। इन सब की हेल्प से ही हमने डिफाइन किया, हमने ये भी जाना था कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और फोर्स प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन को, तो हमारा ऑब्जेक्ट कितना दूर मूव करेगा, एक्सेलरेशन कितनी होगी, एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव एनालाइज्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। बट जब हम मूव करते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ तो क्या चीज़ें चेंजेस आती है। तो जैसा कि हम अगर मूव करें, सपोज कि अगर मुझे मूव करना है, एक लीनियर ट्रैक था, मे बी ये प्लेस को मैंने कहा ए टू बी, अब मैं इसको क्या करता हूँ सर्कुलर बना दूँ कि ये प्लेस ये आ गया एक डेफिनेट सेंटर के साथ। ऑब्वियसली अगर आप ट्रैक को सर्कल बना दो तो उसमें क्या होगा, एक फिक्स्ड सेंटर होता है हमारे पास, और अगर ये परफेक्टली सर्कल है तो वी हैव दिस काइंड ऑफ रेडियस, तो ये हमारे क्या होगी, रेडियस होगी। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पे मूव करेगा तो मूव जो करेगा यानी कि जो इसमें जो चेंजेस आएंगे प्लेस टू प्लेस, मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, मे बी पहले यहाँ था फिर प्लेस यहाँ था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ था फिर बाद में जाके बी पे आया। तो हम अगर ये कहें कि इसके पोजीशन में जब चेंजेस आती है तो हम ये चेंजेस कैसे देखते हैं कि ये मे बी इस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट मे बी 0 0 था, यहां जाके क्या हो गया, 1 0 हो गया। तो 1 0 कहने का मतलब ये एक्स वाई, ये क्या था, एक्स वाई। लीनियर मोशन की एक खास बात ये है कि लीनियर मोशन हम 1 डायमेंशन में भी स्टडी कर सकते हैं, 2 डायमेंशन भी स्टडी कर सकते हैं, 3 डायमेंशन भी स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इधर ही मूव कर सकता है, इस लाइन पे। मे बी जब हम प्रोजेक्टाइल की बात की थी, हमने बात की थी, वहां पे हमने लेके आया मोशन को किस तरह से, 3 डायमेंशन में, कि क्या पता मोशन इस तरह से हो सकता है, सॉरी 2 डायमेंशन में, और इवन इफ वी कैन इंट्रोड्यूस 3 डायमेंशन। सो मिनिमम डायमेंशन टू स्टडी लीनियर मोशन इज नथिंग बट अ सिंगल डायमेंशन। 1 डायमेंशन से हम स्टडी कर सकते हैं। पर जैसे ही आप लीनियर से सर्कुलर में आते हो तब देखो क्या होता है, ये जो ट्रैक था अब वो क्या होगा, इस तरह राउंड हो गया है। तो अगर हम इसे हम कहें x और इसे हम कहें y, तो ये जो पूरा ट्रैक बना वो दोनों को लेके बना, x और y को, या y x को लेके बनेगा, या x z को लेके बनेगा, या y z को लेके बनेगा। तो जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं लीनियर मोशन से सर्कुलर मोशन की तरफ, तो हमारा जो मिनिमम डायमेंशन है वो चेंज होकर 1D होकर 2D आता है, कि 2D जब तक नहीं होगा आप सर्कुलर मोशन की स्टडी नहीं कर सकते। तो ये जो ऑब्जेक्ट है पहले यहां था, अब ये ऑब्जेक्ट यहां है, तो अब इसमें दोनों चीजें आ गई। मे बी यहां पे क्या था, x 1 0 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आके, ये 1 1 है। जब ये ऑब्जेक्ट यहां था और यहां मूव करा इसने, तो यहां पे 0 0 था, यानी x और y, x 0 y 0, यहां पे x 1 हो गया, y 0 हो गया। y में कोई चेंज नहीं आया, बट x में चेंज आया, बिकॉज इट्स इन 1 डायमेंशन। तो ऑब्वियसली यहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। बट जैसे हम यहां मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट यहां था, मे बी 1 0 पे गया 1 1 पे, क्यों, इसमें पूरे की पूरी चीजें आई, वो x और y का दोनों कंट्रीब्यूशन था। तो बिना x या सिर्फ x के हम कोई भी चीज को यहां डिफाइन नहीं कर सकते। इट मीन्स कि x भी जो हमारा चेंज आएगा वो क्या होगा, x के साथ y में भी कितना चेंज आ रहा है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट में कितना चेंज आ रहा है, y कंपोनेंट में कितना चेंज आएगा, एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट में कितना चेंज आ रहा है, y कंपोनेंट में कितना चेंज आएगा। तो थोड़ी बहुत चीजें अभी हम देख रहे हैं किस तरह से डिफरेंट हो गई। पहले 1 डायमेंशन में हम स्टडी कर सकते थे इजीली, अब हमें नेसेसरी है कि 2 डायमेंशन में स्टडी करें। चलो ये तो हो गई बात कि हमें नेसेसरी क्या है, 2 डायमेंशन की। पर आप जब देखो कि यहां पे अगर हमारा फिक्स्ड सेंटर हो गया, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में मूव कर रहा है, तो ये पोजीशन अगर चेंज होती है यहां से लेकर यहां तक, तो मैं ये कहूंगा कि ये
ये यहाँ था पहले, ये यहाँ आ गया, जैसे कि ये यहाँ था वो यहाँ आ गया। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं कि सपोज अगर हम यहाँ सिटिंग यहाँ बैठे हुए हैं तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही है, पर कुछ ओरिएंटेशन का पंगा है कि ये चीज यहां से यहां गई। तो अगर मेरे पास कोई दूरबीन था तो मैं अगर इसको यहां से यहां देख रहा हूं तो उस दूरबीन को अगर मैं शिफ्ट कर देंगे, उसके ओरिएंटेशन को मैं चेंज कर दूं, मे बी बाई 30 डिग्रीज, मे बी बाई 60 डिग्रीज, तो मैं देख सकता हूं कि ये जो अब है वो x का 1 में आ गया, y का 1 में आ गया। सो अब पोजीशन में कौन सा चेंज आया? तो अब ये जो पोजीशन में चेंज आया उसको हम एनालाइज कहां से कर सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट वट एवर द चेंज इन एंगल्स, तो जो हमारा x था वो सर्कुलर में आके क्या बन जाएगा, थीटा। आपने कहा पहले x में कितनी चेंज आएंगी या y में कितनी चेंज आएंगी, अब ये चेंज आ रही है वो x y में चेंज आ रही है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने ये कर दिया कि नहीं भाई, तुम अगर एक ही पैरामीटर को पकड़ो, यानी कि एक एंगल को अगर तुम चेंज करो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये कितना दूर गया। तो अगर मैं यहां बैठा हूं तो अगर मैं अपने बायनोकुलर को 60 डिग्री पे मूव करूं तो मुझे पता चल जाएगा ये कितना दूर मूव किया है। तो ये पोजीशन चेंज में, पोजीशन की जो चेंजेस हैं हम क्या दिखा सकते हैं, उसे अब थीटा से दिखा सकते हैं। वॉट एवर द चेंज इन एंगल टेक्स प्लेस विल ट्रांसफॉर्म एक्स टू थीटा। अब ऑब्वियसली थीटा में भी कुछ चेंज आएगा कि एक बार यहां चला गया, एक बार यहां चला गया, बट ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, धीरे धीरे इसमें मूव कर सकता है। अब मूव करता हुआ क्या करेगा, इस पोजीशन पे पहुंचेगा। जैसे कि हमने डिफाइन किया था v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, सिमिलरली वी कैन डिफाइन डी थीटा ओवर डी टी। हाउ द रेट ऑफ, हाउ द चेंज इन एंगल टेक्स प्लेस विथ टाइम, हाउ दिस एंगल change, how the change in angle takes place when we are with time, the rate of change in angle with time। तो पोजीशन की वजह से हमारे पास क्या गया, वेलोसिटी आया। अब ये ट्रांसफॉर्म हुआ डी थीटा बाय डी टी, तो हम ये कहेंगे चलो भाई जब डी थीटा बाय डी टी, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो इसे हमने कहा कि तुम आ जाओ ओमेगा। ये थी लीनियर वेलोसिटी, अब ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम नहीं है। ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, मींस बाई ट्रैक ऐसे मूव कर रहा है, यहां आया, यहां आया, ये है वेलोसिटी, ये कितना मूव करेगा। अब हम ये कहेंगे चलो भाई जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वैसे वैसे हम जो है यहाँ की जो दूरबीन पकड़े हुए हैं, जो बायनोकुलर पकड़े हुए हैं, अब उसको हम मूव करेंगे। तो इसमें हम जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को ट्रैक करने के लिए हमें जो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, अपनी दूरबीन को क्या कर रहा है, वो ऐसे 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 टिल्ट कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है अलग अलग एंगल पे। तो हमने ये कहा कि जो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा इसकी, इट्स सिमिलर टू इस एंगल में कितना चेंज आ रहा है, और उस एंगल में तुम किस तरह चेंज कर रहे हो विद टाइम, विच इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी। Now these two things are completely different. This is your linear velocity, यहाँ से यहाँ क्या मूव करेगा। Now this is your angular velocity, कि यहाँ जो बंदा बैठा हुआ है वो बंदा कैसे इसको एनालाइज कर रहा है, कैसे अपना बायनोकुलर को मूव कर रहा है। सिमिलरली हमने एक्सीलरेशन को डिफाइन किया था dv ओवर dt, तो हम यहाँ क्या डिफाइन करेंगे, ये d ओमेगा बाई dt, यानी कि तुम किस स्पीड से अपने बायनोकुलर को बिल्कुल मूव कर रहे हो। तो अगर ये जो स्पीड है कांस्टेंट होगी तो ये जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। तो dv बाई dt, डी ओमेगा बाई dt को हमने यहां डिफाइन करेंगे अल्फा से। दिस इज योर नथिंग बट एंगुलर एक्सीलरेशन। मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है निरंतर चेंज होती है, मतलब कि यहां पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड था, यहां जाके वो 2 मीटर पर सेकंड हो गया, यहां आके 3 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो क्या होगा, ये एक्सीलरेट हो रहा है। तो मुझे भी दूरबीन को क्या करना पड़ेगा, वो एक्सीलरेट करना पड़ेगा। यहां से अगर मैं मूव कर रहा हूं यहां पे मे बी 1 रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा जो होती है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 रेडियन। रेडियन जिसकी वजह से हम मापते हैं, सपोज एंगल को हम मापते हैं किससे, डिग्री से या फिर रेडियन से। तो कितना रेडियन तुम चेंज कर रहे हो पर सेकंड। तो मे बी हमने चेंज किया था, अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो हर जगह यहां क्या रहेगा, रेडियन 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 हर जगह रहेगा 1 रेडियन की वजह से।
पर अगर वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो इसे जो अपनी बाइनोकुलर को उसे मूव करना पड़ेगा। मे बी पहले 1 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है, फिर 2 रेडियन पर सेकंड, फिर 3 रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से इसे कॉप अप करने के लिए ये मूव कर रहा है। देयरफॉर देयर विल बी सम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपने देखा एक्स ट्रांसफॉर्म हुआ किस में, थीटा में, क्योंकि मैं इसकी वेलोसिटी को ट्रैक कर रहा हूं, कितना मैं एंगल को चेंज करूंगा। अब ये एंगल जो हो रहा है वो कितनी रेट, क्या रेट से चेंज हो रहा है, उसे हमने कहा एंगुलर वेलोसिटी। अब हमने ये कहा कि तुम जो एंगुलर वेलोसिटी है क्या वो चेंज हो रहा है, अगर वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो हम उसे कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस कॉरस्पॉन्ड्स दिस वन। सो एक्स कॉरस्पॉन्ड्स टू थीटा, वेलोसिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू ओमेगा और एक्सेलरेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू अल्फा। तो ये सब चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई किसके, यहां जो बंदा बैठा हुआ इसके पास बाइनोकुलर से। बट जैसे कि ये चीजें चेंज हो गई तो अब ये बोल सकता है कि देखो भाई यहां पे 2 इफेक्ट हो रहा है। एक ये बंदा जो चेंज कर रहा है, जो सेंटर पे बैठा हुआ चीजों को एनालाइज कर रहा है, और यहां पे जो चीजें चेंज हो रही है। तो अब हम ये सोच सकते हैं क्या इन दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है क्या। देयर इज समथिंग, दिस पार्ट इज कंप्लीट योर लीनियर सेक्शन एंड दिस पार्ट इज कंप्लीटली योर एंगुलर सेक्शन विच कम्स विथ दिस पर्सन जो यहां पे सेंटर में सिट किया हुआ है, जो बैठा हुआ है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है क्या, दिस इज द क्वेश्चन। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है, चलो देखते हैं एंड फिगर आउट करते हैं कि क्या रिलेशन होगा। बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू दिस, मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज फिर से आप उसे देख लो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस तरह से हम एक कंसेप्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं हम इनके रिलेशन की। अब हमने बना लिया है सर्कुलर, ये बंदा यहां बैठा हुआ है जो ऑब्जर्व कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट पहले यहां था फिर यहां मूव कर रहा है, मे बी ए फिर गया बी। एक फिक्स डिस्टेंस है, लेट्स से आर, यहां गया वही होगा फिक्स डिस्टेंस आर। बट अगर मैं ये बोलूं कि ये जो डिस्टेंस चेंज हुआ है ये बहुत ही माइन्यूट है, लेट्स से दिस इज योर डी थीटा। डी थीटा इज योर चेंज इन एंगल, ओके, डी थीटा इज चेंज इन एंगल। ये कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, तुम यहां से यहां जा सकते हो, मे बी ये समथिंग लेट्स से डी थीटा डैश कर दें, तो कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट टू मच, नॉट अ वेरी इशू। तो अब हमने ये कहा कि चलो भाई चेंज इन एंगल इज डी थीटा, तो ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट है पहले यहां से यहां मूव करेगा। तो ये जो मैंने डिस्टेंस लिया ए टू बी को ले लिया, लेट्स से एल लिया, कुछ भी लिया, तो हम ये दे सकते हैं आर्क। ये क्या बन रहा है, एक आर्क बन रहा है। तो आई नो द फॉर्मूला ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क, मे बी दिस इज कॉल्ड लेट्स से डेल ए बी, चेंज इन ए टू बी ओवर दिस वन, इट इज आर। तो इस फॉर्मूले को तो आप जानते हो, ओके। सपोज ये एंगल हमें निकालना है तो ये कितना जो आर्क जो है ये कितना बन रहा है, तो इसको हम फिगर आउट कर सकते हैं। नाउ डेल ए बी, जो कार इस पूरे ट्रैक पर चल रहा है, आर इंटू डी थीटा। अब जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी किस पे आती है कि ये जो ट्रैक है इस ट्रैक पे जो कितनी चेंज आई, तो वेलोसिटी कहने का मतलब dx ओवर dt, और जो चेंज आया पोजीशन में वो क्या ए से बी में है, तो d ऑफ डेल ए बी ओवर dt। ये रही पोजीशन, ये रही टाइम। अब डेल ए बी हमारा क्या है, d ऑफ r, लेट्स से डी थीटा, या क्या कर दो उसे थीटा कर दो, सॉरी, लेट्स से इट इज थीटा ओनली, ओके, नॉट डी थीटा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे नोटेशंस को, हमारे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो d ऑफ r थीटा ओवर dt, r जो है हमारा वो कांस्टेंट है, दिस इज नॉट चेंजिंग राइट नाउ। तो जब ये मेरा चेंज नहीं हो रहा है तो आई कैन से दैट r d थीटा ओवर dt, और हमने पहले डिफाइन किया है d थीटा ओवर dt क्या होता है, r ऑफ ओमेगा। तो ये है कंप्लीटली योर लीनियर वेलोसिटी जो इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, ओके। ये इस पॉइंट में भी वही वेलोसिटी होगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो दिस इज योर r, और ये जो बंदा यहां बैठ के अपना बाइनोकुलर्स के साथ वो ट्रैक कर रहा है, ये ट्रैकिंग मशीन इसके पास है, तो ये क्या कर रहा है, ट्रैकिंग मशीन के साथ वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसके एंगल को मेजर कर रहा है। दिस इज नथिंग बट v इज इक्वल टू r ओमेगा।
तो वो बोल रहा है कि भाई तू, मेरा जो वेलोसिटी है, मैं इस ट्रैक पे मूव कर रहा हूं विद माई वेलोसिटी v, ये r इस डिस्टेंस पे, तेरे से मैं इतने डिस्टेंस पे हूं, अब तू कितने रेट से अपने बायनोकुलर्स को यहां घुमा रहा है, या कितने रेट से ये जो है इस सेंटर पे एंगल बना रहा है, एंगल में जो चेंज आ रहा है। दिस इज योर v इज इक्वल टू r ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी गोज टू r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गई मेरी v r ओमेगा। अब क्या हम उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक्सीलरेशन को भी? तो एक्सीलरेशन इज नथिंग बट dv ओवर dt, जो हमारा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन था। अब नाउ dv ओवर dt, अब मैंने यहां निकाल लिया v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, यहां से r इज स्टिल में कांस्टेंट, देन d ओमेगा बाई dt, और अभी हमने डिफाइन किया है d ओमेगा बाई dt इज नथिंग बट r अल्फा। तो ये जो एक्सीलरेशन हुआ, जो लीनियर एक्सीलरेशन हुआ, सपोज ये ऑब्जेक्ट ये बोल रहा है कि मैं एक्सीलरेट करूंगा खुद को, तुम बाइक चला रहे हो बिल्कुल मौत के कुएं में, तो मेरा जो लीनियर एक्सीलरेशन होगा, वो जो ये बंदा है, ये अपने बाइनोकुलर्स को किस तरह से ये करेगा, घुमाएगा। दिस इज नथिंग बट रेडियस एंड योर एंगुलर एक्सीलरेशन। अब मैं बताओ, तो ये जो है ए, वो क्या है, वो इसी तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, और कभी कभी इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी, बिकॉज ये जो है सर्कुलर मोशन में जब मूव कर रहा है, सर्कल में क्या करते हैं आप, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन खींच सकते हो। तो ये जो वेलोसिटी है, ये भी क्या होगी, ये वेलोसिटी भी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, बिकॉज ये वेलोसिटी कहाँ है, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा। ये जो वेलोसिटी, ये जो ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि मैं इस वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं इस ट्रैक के अलोंग, दिस इज योर r ओमेगा। नाउ at इज योर एक्सीलरेशन, ये जो बोल रहा है कि मैं जो ऑब्जेक्ट हूं, मैं जो अपने आप को एक्सीलरेट कर रहा हूं इस ट्रैक के अलोंग, that is your alpha, sorry, that is your at is equal to r alpha। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्फा जो है वो क्या कर रहा है, वो ये बंदा कर रहा है जो सेंटर पे बैठा हुआ है, सेंटर पे जो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी वो कर रहा है। तो हम इसकी मदद से ये फिगर आउट कर सकते हैं कि इस पे क्या हो रहा है, ठीक है, या अगर मेरे को ये पता है तो इसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि इसके सेंटर पे क्या हो रहा है। both things are completely equivalent, और इस पे हमने क्या कर दिया, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक रिजल्ट निकाल लिया कि लीनियर और सर्कुलर में क्या रिलेशन है। आई होप यहां तक आपकी क्लियर होंगी। v इज इक्वल टू r ओमेगा, at इज इक्वल टू r अल्फा। तो a जो है हमारा dv ओवर dt, तो ये at है, जिसको टेंजेंशियल, जब सर्कुलर मोशन की बात करेंगे हम इसे कहेंगे टेंजेंशियल। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो वेलोसिटी है, या यूं कहें मे बी स्पीड है, जैसे कि आप ये कहते हो ना कि स्पीड में चेंज है 1 किलोमीटर पर सेकंड, या 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर ये v क्या कांस्टेंट हो जाए, मे बी थ्रू आउट ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही, मे बी अगर मैं कहूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे 1 मीटर पर सेकंड से ही, तो बताएं यहां से मेरे को दिख रहा है अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तब क्या हो जाएगा, ये at क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है क्या, नहीं। तो ऑब्वियसली ये हो सकता है, सपोज कि तुम्हारे पास अगर सर्कुलर ट्रैक है और उसके बाद तुमने बाइक चला दिया और बाइक को बस एक एक्सीलरेशन दे दो और तुम ये बोलो क्या तुम उसमें घूम सकते हो, तो यहां से आता है कि at इज इक्वल टू 0, मीन्स कि तुम्हें घुमाने के लिए कोई भी एक्सीलरेशन यहां क्या होगा, मौजूद होगा ही नहीं, बिकॉज तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और at इज इक्वल टू 0, इट मीन्स तुम तो फॉल हो जाओगे फिर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मेरे पास कोई एक्सीलरेशन होगा, या फिर हम यूं कहें कि क्या मैं उसको मूव कर सकता हूं इस पे, क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल? तो अगर ये पॉसिबल है या नहीं है, इसको हम कैसे देखें, हाउ कैन वी एनालाइज इट? जैसा कि मैंने बात किया कि ये जो पूरा चीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2 डायमेंशन पे हो रहा है ना, और आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी की एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड होता है और प्लस डायरेक्शन होता है। यहां पे मैं अगर बात करूं कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है, मैंने कर दिया 1 मीटर पर सेकंड, अब वो चेंज नहीं हो रहा, बट यू नो कि ये जो है, ये जो पूरी मूवमेंट हो रही है वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में हो रही है, वो लीनियर नहीं है कि भाई एक जगह आ गया तो इसमें जो है डायरेक्शन की चेंज नहीं हो रही।
हर एक पॉइंट पे ये ब्लॉक जो मूव कर रहा है या करेगा, हर बात पे अगर मे बी ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसमें, स्टिल हर एक पॉइंट पे जो ये एंगल है, या फिर हम यूं कहेंगे एक्स और वाई है, इसका जो डायरेक्शन है हमेशा चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको v को अगर मैं यहां लिखूं, v इज इक्वल टू मे बी सम स्पीड v एंड सम वेक्टर, दिस इज कॉल्ड v हैट, यूनिट वेक्टर आता है। तो a अगर मैं लिखूं यहां पे a वेक्टर इज इक्वल टू, तो v मेरा कांस्टेंट है तो v बाहर आ जाएगा, d v हैट ओवर dt, ये तो हमेशा रहेगा बिकॉज तुम्हारे जो वेलोसिटी का जो वो है यूनिट वेक्टर है, यानी कि डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। मैग्नीट्यूड में भी सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये जो डायरेक्शन है वो तो कीप्स ऑन चेंजिंग हो रहा है मेरे दोस्त। ऐसा तो नहीं कि उसकी डायरेक्शन सेम हो रही है, इट्स नॉट, दैट्स द थिंग कि जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन की तरफ, इसके अब हमें अगर सर्कुलर मोशन की स्टडी करनी है, वी नीड टू हैव दिस 2 डायमेंशन थिंग। एक्स वाई हमें चाहिए ही, अदरवाइज नहीं होगा। देन द डायरेक्शन प्लेज अ ग्रेट रोल हियर। डायरेक्शन किस तरह से हो रहा है, तो अब हम इस चीज को समझने के लिए क्या चीजें होंगी, हमें बहुत ही एक थोड़ा सा डीपर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा डीपर करने का मतलब ये होता है, आई हैव टू गो लिटिल बिट डीपर ऑन दिस सब्जेक्ट कि चीजें कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अगर हम लीनियर की बात करें, लीनियर के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया था एक्स वाई और जी 3 डायमेंशन में, या फिर अगर मैं कहूं कि चलो भाई ये मोशन हो रही है 1 डायमेंशन में, तो एक्स ठीक था। बट जैसे ही हम सर्कुलर मोशन की तरफ आते हैं तो मेरे पास नेसेसरी बन जाता है एक्स और वाई, और सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये हो गई मेरी सर्कुलर मोशन, तो इसमें नेसेसरी है। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें, सॉरी लीनियर मोशन की बात करें, तो वी कैन हैव ओनली एक्स, अब मे बी एक्स वाई और मे बी एक्स वाई एंड जेड। बट इन 2 डायमेंशन सर्कुलर मोशन में हमारे पास तो एक चीज हो ही जाता है कि यहां पे एक्स वाई तो नेसेसरी है, वो रहेगा ही, दैट्स द थिंग। बट सर्कुलर मोशन में जब हम बात करते हैं तो यहां पे कैसे ट्रांसफॉर्म हम करें। सपोज कि ये एक्स वाई सिस्टम है, हमें कोई एनालाइज करने के लिए हम बस यहाँ एक्स वाई थे, कोई बच्चा, कोई आदमी या कोई ऑब्जर्वर यहां था, वो देख रहा था कि चेंज कैसे हो रहा है इसमें, एवरीथिंग वाज कंप्लीटली ओके, गुड, नो प्रॉब्लम। बट यहां पर एक्स वाई में निरंतर एक्स एंड वाई चेंज हो रहा है। तो जब एक्स वाई चेंज हो रहा है तो हम अपने पैरामीटर्स को क्या चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसकी जो मोशन है उसको स्टडी कर सकते हैं। हमने तो रिलेशन निकाल लिया, बट क्या और भी चीजें हैं वो क्या चेंज हो रही है, या कुछ और भी हिडन वेरिएबल है वहां पे, उसे हम देखते हैं कि कैसे हम इस लीनियर वे से हम जाएंगे सर्कुलर की तरफ। तो जब बात करें हम सर्कल में, तो सर्कल की जो बात करते हैं हम, उसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके पास क्या होती है, एक रेडियस है, और ये जो है कीप्स ऑन, द एंगल होता है वो चेंज होते रहता है। तो आपके पास 2 चीजें हैं, या तो आप सर्कल को इस तरह से बड़ा कर सकते हो, मीन्स कि आपके जो रेडियस में वो चेंज होता है, निरंतर चेंज होता है, तो यू कैन मूव अलोंग दिस रेडियस। आप इधर मूव करो, आप इधर मूव करो, इधर मूव करो, इधर मूव करो, फॉर एनी एंगल तुम कहीं भी मूव कर सकते हो। जैसे यहां था एक्स वाई जी में क्या था, हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, अप्स एंड डाउन मूव कर सकते हैं, या जी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। बट यहां पर हम किस तरह से मूव कर सकते हैं, फॉर सम एंगल इधर उधर अलोंग द रेडियस। और जैसे जैसे हम अलोंग द रेडियस है तो हमारी क्या होती है, एंगल क्या होती है, वो चेंज होती है। मीन्स कि ये जो हम आगे पीछे था या दाएं बाएं था, ऊपर नीचे था, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसमें, आर एंड थीटा में। अगर हम इसे 2 डायमेंशन माने कि मे बी राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, तो यहां पे क्या होगा, यू कैन मूव अलोंग दिस रेडियस, और इफ यू डोंट वांट टू मूव अलोंग द रेडियस फॉर सम पर्टिकुलर रेडियस, योर थीटा कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अब जो तुम्हारी जो ये यूक्लिडियन सिस्टम था वो चेंज होके जब इसे हम कहेंगे आर एंड थीटा, और दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये आर एंड थीटा को हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहेंगे हम इसे हम कहते थे कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। Now things are moving in a round object, so this is called polar coordinate system, and this is 2-dimensional polar coordinate system.
2D। ये नेसेसरी है इसका 2D होना, पहले 1D था, अब ये 2D है, और इससे हम पैरामीटराइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं सिर्फ दो वेरिएबल से, एक r से और एक थीटा से। मीन्स यू कैन मूव अलोंग इट्स रेडियस विथ सम एंगल, और तुम अलोंग द रेडियस भी मूव करो और साथ में तुम्हारी एंगल भी चेंज हो रही है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग। नाउ एक्स वाई को अब हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे आर और थीटा में, ये हमारा जॉब है। अब आर मतलब से भी रेडियस मत समझ लेना, आर मतलब कि हाँ चलो ठीक है, इट इज कंप्लीटली रेडियस, नो प्रॉब्लम। सो अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन जस्ट राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन ईमेल मी ऑल्सो। तो अब हम बात करते हैं सपोज कि चेंज कैसे आएंगे। तो लोकेट करने के लिए मैं सपोज कि मैं बोल रहा हूं कि ये x और y है, ठीक। जैसे कि हमने बताया कि ये तुम्हारी सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट यहां है और सेंटर यहां है, तो इसे हम लोकेट कैसे कर सकते हैं। ये तुम्हारी रेडियस यहां है। लोकेट करने का मतलब कि ये जो है तुम्हारी x और y में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, हैंग ऑन, मे बी ये x, दिस इज योर y। तो जैसे मैंने कहा कि तुम्हें दो चीज चाहिए, इसे तुम दिखा सकते हो x और y में, और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मे बी r और थीटा में है। कैसे हम डिफाइन करेंगे, सपोज यहां से यहां ये ऑब्जेक्ट यहां है, मीन्स कि x डायरेक्शन में ये कितना है, तो सपोज ये एंगल थीटा है, तो हम ये कहेंगे ना r cos थीटा। और ये जो इसकी ऊंचाई है, या मैं ये कहूं कि इसकी विड्थ कितनी है, तो दिस इज योर साइन थीटा। तो साइन थीटा इज नथिंग बट दिस गाय ओवर r, सो ये हो जाएगी मेरी r साइन थीटा, जैसे कि हमने वेक्टर में पढ़ रखा है। तो r cos थीटा इन अलोंग x, r साइन थीटा इन अलोंग y। तो ये जो एक्स वाई है वो क्या हो जाएगा मेरा, r cos थीटा एंड r साइन थीटा। तो अब देखा, ये मेरे पास सिर्फ रेडियस आ गया, x आ गया मेरा r cos थीटा, y आ गया मेरा r साइन थीटा। इस तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके पूरे पैरामीटर पे होगा, या सपोज एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा, तो मैं इजीली डिफाइन कर सकता हूं r cos थीटा और r साइन थीटा की मदद से। आई हैव नो प्रॉब्लम। और यही है ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स वाई से हम करेंगे r cos थीटा, r और थीटा की तरफ। तुम इजीली देख सकते हो एक्स वाई को मैंने किस तरह से r cos थीटा, r और थीटा के हेल्प से डिफाइन कर दिया। यह है जादू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने का।